आज मैं एक ऐसी अमेजिंग कॉमिक में अपनी वॉइस ऐड करूंगी जिसका नाम है दिन का तारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम दिन के तारे का एपिसोड फर्स्ट। स्टार्टिंग में हमें कुछ बोल सुनाई देते हैं। मैं एक चमकता सितारा बनना चाहती थी, ऐसा सितारा जो हर जगह से दिखाई दे सके और सबको अपनी चमक से सम्मोहित कर दे, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो, पर उसकी चमक सब तक पहुँचे। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अनाउंसमेंट करता है, मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूँ और यहाँ आने के लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के इस हसीन दिन केतन शर्मा और रूही राव शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। आइए तालियों के साथ इस सुंदर जोड़े का स्वागत करें। फिर गाइस हमें दूल्हे को दिखाया जाता है। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपना चश्मा उतारते हुए कहती है, मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। मुझे कितना सुकून मिलता अगर मैं इस आदमी के सिर पर एक जोरदार मुक्का मार पाती। फिर हमें सीन कुछ हफ्ते पहले का दिखाई देता है जहां हमें इसी लड़की के साथ जिस लड़के की शादी हो रही थी वो दिखाया जाता है, जो उसको एक लेटर देते हुए कहता है, यह लो। वह लड़की उस दूल्हे से कहती है, अरे यह क्या है? वह दूल्हा कहता है, मैं शादी कर रहा हूँ, मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे भावी ससुर राष्ट्रपति पद के शीर्ष उम्मीदवार है। साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो अब मेरे और तुम्हारे स्टेटस में बहुत फर्क आ गया है। क्या तुम वास्तव में इतनी भोली हो या सच में तुम एक बहुत बड़ी बेवकूफ हो? फिर गाइस हमें एक फोटो दिखाया जाता है। फिर वही दूल्हा कहता है, हाँ मैंने तुम्हें कहा था कि मैं एक फोटो शूट कर रहा हूँ और इसलिए बिजी हूँ, पर फिर भी मेरे 1 महीने तक तुम्हें पूरी तरह से इग्नोर करने पर भी तुम्हें समझ नहीं आया कि मुझे तुम में अब इंटरेस्ट नहीं है। फिर हमें फिर से एक फोटो दिखाई देता है। फिर वही दूल्हा कहता है, ओ हाँ मैं कैसे भूल गया, तुमने कभी भी विदेश में फोटो शूट नहीं किया है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता होगा? फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ सब दूल्हा दुल्हन का स्वागत करते हुए तालियां बजा रहे होते हैं। फिर हमें एक सूप का कप दिखाया जाता है जो खाली होता है। फिर वह लड़की दूल्हा दुल्हन को देखकर कहती है, मुझे खुद पर काबू रखना होगा, मुझे शांत रहना चाहिए, मुझे अब खाना खा लेना चाहिए। आखिरकार उसने मुझे खाने के लिए ही तो बुलाया है, ये खाना ही मेरे लिए उससे अलग होने का पार्टिंग गिफ्ट है, मुझे इसे पूरे दिल से अपनाना चाहिए। फिर वह लड़की खाना खाने लगती है। तभी एक वेटर आकर उससे कहती है, मुझे माफ कीजिएगा मिस, सभी मेहमानों को उनके नाम द्वारा बैठने की व्यवस्था की गई है। यदि आप मुझे अपना नाम बताएं तो मैं आपको आपकी सीट पे ले जा सकती हूँ। वह लड़की कहती है, पता नहीं मैं यहाँ आई ही क्यों हूँ, भगवान जाने मैं क्या सोच रही थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ बैठकर खाने पर फोकस कर रही हूँ। क्या मैं उसे यह दिखाना चाहती थी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, या मैं उम्मीद कर रही थी कि वह मुझे देखकर कुछ पछतावा महसूस करेगा? या फिर इतने में सीन पास्ट में चला जाता है जहाँ इस लड़की के साथ यह दूल्हा दिखाई देता है और दूल्हा उससे कहता है, ओ अच्छा तो तुमने एक दुर्घटना में अपने माता पिता को खो दिया है, तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा अपने आप सब कुछ करना, मैं अब से हर कदम तुम्हारे साथ रहूंगा। और वह उसके आंसू साफ करता है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ ये लड़की रोते हुए कह रही होती है, क्या मैं अभी भी उन शब्दों को सच मानकर उनके छलावे में जी रही हूँ? ये मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर मैं सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जिसको देखकर वेटर उस लड़की से कहती है, मैम आपको परेशान करने के लिए माफ कर दीजिए, लेकिन यहाँ सीट मिस्टर सिन्हा के लिए असाइंड है। फिर वह लड़की गुस्से में खड़ी हो जाती है और कहती है, प्रिया राजपूत, मेरा नाम प्रिया राजपूत है। फिर वह वेटर प्रिया को उसकी सीट पर ले जाती है और कहती है, ओ मिस प्रिया इधर आइए, आपकी सीट इस तरफ है। प्रिया वेटर से कहती है, मुझे माफ करना मैं गलत जगह बैठ गई। फिर वह वेटर कहती है, अरे इसमें माफी मांगने की क्या बात है? फिर प्रिया कहती है, जाहिर है वो यही चाहता था कि मैं सबसे अलग ऐसे दूर दराज के कोने में अकेली बैठूं। फिर वह कहती है, हे भगवान मेरा चेहरा कितना अजीब लग रहा है, मुझे चश्मा पहन लेना चाहिए। फिर वह अपने बैग में चश्मा ढूंढती है और कहती है, पता नहीं कहाँ है, लगता है मैंने चश्मा पहले वाली टेबल पर ही छोड़ दिया। फिर हमें वही खाली कप दिखाया जाता है। फिर वह एक लड़का उस कप को देखकर कहता है, यह क्या है? उसका दोस्त उससे कहता है, क्या तुमने बैठते ही सूप गटक लिया है रोहित? रोहित कहता है, नहीं, अरे मैंने नहीं पिया। फिर वह प्रिया के चश्मे को हाथ लगाने वाला होता है। इतने में वहाँ से प्रिया अपना चश्मा उठा लेती है और रोहित से कहती है, मुझे माफ करना, और चली जाती है। रोहित कहता है, लगता है इसी ने सूप पिया था। रोहित का दोस्त कहता है, बड़ी अजीब है ये लड़की, क्या हुआ है इसे? रोहित कहता है, वह जानी पहचानी सी लग रही थी, पता नहीं मैंने इसे कहाँ देखा है। रोहित के दोस्त से उसका एक दोस्त कहता है, अरे दोस्त बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। रोहित का दोस्त कहता
में बहुत टाइम हो गया है। रोहित सूप पीते हुए कहता है, मैं उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। इधर प्रिया कहती है, भगवान जाने आज मुझे क्या हुआ है, पता नहीं आज मैं ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही हूँ। फिर यही हमारे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। रोहित प्रिया को कैसे जानता है और आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए एपिसोड 2। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल रोमांटिक कॉमिक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।